हेलो गाइज, इस वीडियो में बताएंगे हम फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन के बारे में। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। यह है टेस्ट IAS 2386 पार्ट 1 पर आधारित है। ये हमारा WM का सैंपल है। इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। पहले सैंपल को सीव करेंगे। इसके लिए सीव की ज़रूरत होती है 50 mm, 40 mm, 31.5 mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm और 6.3 mm की इसमें हमने सारी सीव लगा रखी है। ये हमारा WM का सैंपल है। WM के लिए हम सीव कर रहे हैं सैंपल को। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। अलग अलग सीव का सैंपल रख लेंगे, अलग अलग निकाल कर। इस टेस्ट में हम देखते हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना फ्लैट है, यानी फ्लैकीनेस कितनी है, और एलोंगेशन कितना है, इसका लेंथ कितनी है। इसकी लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो हमारा एग्रीगेट ज़्यादा चिप्स हो जाएगा या ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसकी पकड़ नहीं बन पाएगी, बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अगर ज़्यादा चिप्स हो जाएगा तो हमारा सैंपल ज़्यादा क्रैक होएगा। ये अलग अलग सीव का सैंपल निकाल लिया है अलग अलग। ये 40 का पासिंग, 31 का रिटर्न, ऐसे करके सभी सीव का सैंपल निकाल लिया है अलग अलग। अब हम इसमें से 200 गिट्टी कलेक्ट करेंगे। एक सैंपल में से 200 गिट्टी निकाल ली हैं। सभी सीव का 200 गिट्टी गिनकर निकाल ली हैं। दो सौ गिट्टी निकाल कर फिर उसका वेट करना है। वेट को फॉर्मेट में लिख लेना है। फिर पहले फ्लैकीनेस गेज का यूज करेंगे। ये सारे बंदे गिनने से लग गए हैं, अपनी अपनी सीव में से 200 गिट्टी गिननी है। ये हमारा फ्लैकीनेस गेज है। अब हम एग्रीगेट को इससे पार करेंगे, निकालेंगे। जो एग्रीगेट इससे पार हो जाएगा, इस गेज से पार हो जाएगा, उसका वेट करेंगे। 25 से 20 के बीच की अभी हम गिट्टी ले रहे हैं। 25 mm का पास, 20 का रिटर्न।
इसी प्रकार सभी एक अलग अलग सीव का सभी एग्रीगेट का पासिंग करेंगे। जो पास नहीं हो रहा उसे अलग साइड में रख लेंगे। जो पास हो जाएगा उसका वेट कर लेंगे बाद में पूरा निकाल कर। ये जो पास हो रहा है इसका वेट करेंगे। इस गेज की चौड़ाई, जैसे कि हमारा गेज है इसकी चौड़ाई कितनी है, जैसे हमारा गेज है 20-25 का पासिंग 20 का रिटर्न, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे, एवरेज कर कर इसको इनटू कर देंगे 0.6 से, तो इसकी चौड़ाई निकल जाएगी। इतनी चौड़ाई इसकी इतनी होनी चाहिए। अभी मैं बता देता हूँ 25 + 20 डिवाइड 2 इंटू 0.6, इसकी चौड़ाई 13.5 mm होनी चाहिए। अब हम इसका वेट करेंगे। पासिंग वाला एग्रीगेट अलग दिखाई दे रहा है चिप्स टाइप का, इसको फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब जो एग्रीगेट बचा है उसको इलैंगुएशन गेज यानी लेंथ गेज से पास कराएंगे, देखेंगे कितना उसमें रुक रहा है, रिटर्न हो रहा है, कितना पासिंग हो रहा है। मोर्थ में इसकी लिमिट 35, मैक्सिमम 35 दे रखी है, बट 35 ज़्यादा हो जाएगी। इसकी लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 30 होनी चाहिए। अब ये लेंथ गेज है, इसकी लेंथ चेक करेंगे। एग्रीगेट की लेंथ ये रुक गया, जो रुक गया जो रिटर्न हो रहा है उसको अलग रख लेंगे, जो पास हो रहा है उसको अलग रख लेंगे। इसकी जो गैप है इसका गैप होना चाहिए, जैसे हमारा एग्रीगेट 25 का रिटर्न 25 का पासिंग प्लस 20 का रिटर्न है, डिवाइड इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर देंगे और इनटू 1.8 कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 40.5 mm इसका बीच का गैप होना चाहिए। फ्लैकी गेज का हमने पासिंग का वेट किया था और इलोंगेशन गेज का हम रिटर्न का वेट करेंगे। इसमें देखेंगे फ्लैकीनेस परसेंटेज कितनी है और इलोंगेशन परसेंटेज कितनी है। यह है टेस्ट 23 IS कोड 2386 पार्ट 1 में है, 2386 पार्ट 1 में है। आगे इसकी कैलकुलेशन भी बताएंगे कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये एग्रीगेट पासिंग का है, ये एग्रीगेट रिटर्न का है। रिटर्न वाले का वेट करना है, जो इससे पास हो जाएगा जो इससे रिटर्न होगा उसका वेट करना है। अब इसका वेट करेंगे जो रिटर्न हुआ था।
इसका वेट कर लिया है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसी प्रकार सारी सीवों का फ्लैकी एंड एलोंगेशन करेंगे, जैसे इसका किया है। सारी सीवों का इसी प्रकार करेंगे। चलो कैलकुलेशन करते हैं। ये यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है। अब इसको बताएंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये हमारा 40 का पासिंग 31.5 mm का वेट, टोटल वेट है। ये हमारा जो फ्लैकीनेस गेज था उसका पासिंग वेट है, फ्लैकीनेस का पासिंग वेट। और जो उसका बाद जो वेट बचा था रिटर्न, ये था 98-99। फिर इसको हमने पास किया लेंथ गेज से, इतना हमारा रिटर्न हो गया, 1354 रिटर्न हो गया, बाकी का पास हो गया। तो यहाँ पर हमने फ्लैकीनेस गेज की वेट लिया है, यहाँ पर एलोंगेशन गेज का रिटर्न का वेट लिया है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर ली है। इन सब का यहाँ पर टोटल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही इसका टोटल है, टोटल वेट का। ये टोटल फ्लैकीनेस पासिंग का वेट है, ये रिटर्न फ्लैकीनेस रिटर्न का वेट है, ये एलोंगेशन गेज का रिटर्न का वेट है। तो इसकी यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पर परसेंटेज है इसकी 12.88% फ्लैकी है इसमें, और 13.88% एलोंगेशन है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये हमारा हो गया 32-64 वेट था हमारा। डिवाइड करेंगे इसको टोटल वेट के जोड़ से, 25 350 परसेंटेज यहाँ पर आ गया 1288। ऐसे ही इसको कर लेंगे एलोंगेशन वाले को। 2250 डिवाइड 16 परसेंटेज, इसका भी 13.88% आ गया, 88%। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 12.88 प्लस 13.88, तो ये टोटल आया इसका 26.76% इसमें फ्लैकी एंड एलोंगेशन है। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 35% है। ऐसे इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये IS कोड 2386 पार्ट 1 में है।